फ्रेंड्स, वेलकम आप लोगों का फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हम लोगों ने पढ़े थे कुछ लॉ। तो आइए हम फिर से पढ़ते हैं। हम लोगों ने कुल फर्स्ट चैप्टर में टोटल 6 लॉ के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो ये आपका 6 लॉ है एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ में क्या हुआ, इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन किस चीज का, टेम्परेचर और प्रेशर का, कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द गैस। किसके रिस्पेक्ट में, तो गैस के। तो आइए हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर H प्लस H प्लस O ये दोनों को इसके साथ अगर रिएक्ट कराइए तो H2O में इक्वल H2O इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देन इक्वल मॉलिक्यूल्स। जब इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है तो हमें उससे जो रिजल्ट मिला है वो इक्वल मॉलिक्यूल्स में है। तो आइए देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिला, H2O। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर का अगर फॉर्म करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड इक्वल वॉल्यूम ऑक्सीजन देन इक्वल मॉलिक्यूल्स। जब हम सेम कंटेन में देंगे तभी हमें सेम रिजल्ट भी आएगा। और डेफिनेशन पे यही कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। किस कंडीशन में, सिमिलर कंडीशन में किस चीज के, टेम्परेचर और प्रेशर के, कंटेन्स इक्वल मॉलिक्यूल इरेस्पेक्टिव ऑफ द गैस। तो आइए, और जैसा कि आप यहाँ पे हमने एक लाइन ये एक्स्ट्रा नोट किए हैं कि 2 एटम्स अगर कंबाइंड होगा तो डाई एटॉमिक उसे कहते हैं। अगर 3 एटम्स कंबाइन होता है तो ट्राई एटॉमिक। एंड एनी एटम मतलब बहुत सारे अगर एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो उसे हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं कि H और H प्लस O2 अगर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो O2 अब खुद उस फॉर्म में रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन अगर H2 है तो ये क्या होगा, ये अगर 2 है तो क्या होगा, डाई एटॉमिक। तो आप हम यहाँ पे रिजल्ट में लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बैलेंस है, बैलेंस एक इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो ये डाई एटॉमिक, यहाँ पे अगर बैलेंस को हटा दीजिए तो ये डाई एटॉमिक ये भी है और ये भी है, क्योंकि इसमें दो है। और ये चूंकि यहाँ पे भी अगर हम इक्वेशन नहीं करते हैं तो हमें पॉली एटॉमिक ही यहाँ पे मिलता है। अगर इस तो लेकिन हमें यहाँ पे अगर इक्वेशन बैलेंस करके भी देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये भी चेंज हो जा रहा है पॉली एटॉमिक में। और ये चेंज हो रहा है ये डाई एटॉमिक में जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ले जाना है तो हमें यहाँ पे बैलेंस में लाने के लिए इस H2 में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि अदर साइड से रिएक्टेंट कराना पड़ता है। और आइए थर्ड हम उसके बाद हम करते हैं कि डाल्टन थ्योरी के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये लॉ आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एवोगाड्रो लॉ। और इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर में पढ़ना है। और उसके बाद था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कट टेस्ट था। तो उसमें जो पहले हम लोगों ने 6 लॉ पढ़े, उसी जो 6 लॉ पढ़े उसी में से सारा कुछ मिलता जुलता था। डाल्टन ने कुछ बहुत विशेष नहीं कहे थे। 1803 में जब डाल्टन एटम्स के बारे में बताए थे तो उस समय 2 वैज्ञानिक थे, एक थे डेमोक्रिटस और एक कनाड। तो ये 392 BC की बात है। तो वो उस समय क्या हुआ कि वो एक वर्ड, ग्रीक वर्ड बताए एटॉमिक मास के बारे में। जब ये डिमोक्रियस जब बात कर रहे थे तो ये एक एटॉमिक ग्रीक वर्ड बताए, जिसमें से ए का मतलब वो अन और एटॉमिक का अनकंटेबल। तो ये क्या बताएं कि कोई भी वो जो होता है पार्टिकल्स वो मतलब अनकंटेबल रहता है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, तो ये अनकंटेबल पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल मिल के ये पूरा फीचर्स में बदला है। तो इन्होंने ये बात बोली कब, 392 में। और ये कनाड जो थे ये अपना डेफिनेशन क्या दिए कि जैसे अभी साइंटिस्ट है और कुछ हम लोग देखते हैं कि उसके बाद भी साइंटिस्ट के बाद भी कुछ लोग, जैसे अभी ऐतिहासिक रूप में अगर हम बात करें तो लोग पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कुछ लोग उनके थ्योरी पे भी चलते हैं। तो उस समय एक कनाड थे जो बोले
कि वो वही डिफिनेशन दिए थे कण का। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं क्या डाल्टन ने क्या कहे। तो वो 4 पॉइंट्स ये बताएं कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है और आपको पता होगा। सेकंड उन्होंने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी। अगर सेम एलिमेंट्स की एटम अगर सेम एलिमेंट्स का होगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी अगर एक एटम से अगर हम रिएक्शन देंगे तो हमें सेम ही मिलेगा। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम किसी दो एटम्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो दो कंबाइन करेगा। अगर मान लीजिए कि हम है जो अगर हम ही काम करेंगे तो हम अपने लेवल से करेंगे, बट अगर दो आदमी कंबाइन होकर करेंगे तो उस काम जो हम पहले किए रहेंगे उस काम के तरीके में चेंजिंग आ जाएगी, तो ऑब्वियसली आएगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट था कि दैट व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एनी ऑलवेज सो डू सो इन ए फिक्स्ड रेशियो। और इन्होंने कहा कि जब कभी दो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइंड होगी देन उसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल रेशियो में। तो आपके सामने एग्जांपल है H2O CO2। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट कल मोलरिटी मास मोलरिटी के बारे में पढ़ के फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे।